हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान के सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर नियमित रूप से हर एक एग्जाम के लिए नियमित रूप से क्लासेज होती हैं। उसके साथ में कई हजारों विद्यार्थियों ने ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल की नियमित क्लासेज अटेंड कर बहुत सारी नौकरियों में मुकाम हासिल किया है। शाम को 5 बजे की जो क्लासेज होती है ये नियमित रूप से एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर और उसके साथ में एक जो स्टैटिक जो टॉपिक होता है उसके ऊपर होती है। दोस्तों, मैं हूं मनोज चौधरी और आज की जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम बात करेंगे गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। जी हाँ, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 जो है ये क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी क्या क्या कंडीशनें हैं, क्या क्या इनको फॉलो करना होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसके बारे में हर एक भारतीय को, हर एक युवा को पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो क्लास जो है, ये जो टॉपिक है, ये स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही है कि ये जो ऐसे जो टॉपिक है इनके बारे में आपको कहीं भी लोग क्लियर नहीं बताते हैं। मतलब कि लोग सस्पेंस में रख देते हैं और आप भी सस्पेंस में रह जाते हैं। मेरा मकसद है कि आज के युवा साथियों को हर एक चीज के बारे में क्लियर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने एक ये पूरी सीरीज चला रखी है जिसके ऊपर रोज एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आखिरकार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है क्या और इसमें क्या प्रावधान किया गया है। 1971 में चिकित्सीय गर्भ समापन कानून बनाया गया और 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किए गए। कब बना था? 1971 में। चिकित्सीय गर्भ समापन, इसका मतलब ये समझो कि यदि कोई गर्भपात करवाना चाहता है तो उस केस में क्या होगा। और ये नियम बना था 1971 में। चिकित्सीय गर्भ समापन कानून बनाया गया और 2002 में इस कानून में आवश्यक संशोधन किए गए। भारत में गर्भपात वास्तविक अर्थों में कानूनी अधिकार नहीं है। कोई महिला डॉक्टर के पास जाकर यह नहीं कह सकती कि वह गर्भपात करवाना चाहती है। सुरक्षित कानूनी गर्भपात उसी स्थिति में हो सकता है अगर डॉक्टर कहे कि ऐसा करना जरूरी है। यानी कि कोई भी महिला किसी भी डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि उनको गर्भपात करवाना है, क्योंकि ये कानूनी जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर डॉक्टर जरूरी समझे तो ही ये चीज हो सकती है, अदरवाइज आपको इसका अधिकार नहीं है। शांतिलाल साहस समिति 1964 की सिफारिशों के आधार पर गर्भपात का चिकित्सीय समापन कानून 1971 कुछ आधारों को परिभाषित करता है जिस पर गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। और ये आधार देखे किस किस कौन कौन से ये आधार हैं, किन किन आधारों पर जो है ये चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति दी जाती है। कंप्लीट 1 बाय 1 के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो अधिनियम है, कौन कौन सी जो धाराएं हैं उनके तहत ये अनुमति आप ले सकते हैं। धारा 3 क्या कहती है कि जब पंजीकृत चिकित्सकीय गर्भपात करवा सकता है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 का 45 के अनुसार कोई भी पंजीकृत चिकित्सक उस संहिता या किसी अन्य लागू कानून के अनुसार अपराधी नहीं करार दिया जा सकता अगर वह इस कानून के प्रावधानों के अनुसार गर्भपात करता है। तो इससे यह तो स्पष्ट होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आप सोच रहे होंगे कि सर ये टॉपिक आपको लेने की क्या जरूरत पड़ गई। भैया, ऐसे टॉपिकों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, समाज में कोई बताता नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐसे टॉपिक लिए कि इनका आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहां तक गर्भपात का सवाल है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी एक्ट के प्रावधान भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का दमन करते हैं। धारा 3 की उपधारा जो कि 2 है और उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार कोई पंजीकृत डॉक्टर गर्भपात कर सकता है यदि, किस कंडीशन में देखिएगा, यदि गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक की नहीं है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होनी चाहिए? 84 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, अर्थात 12 सप्ताह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक है लेकिन 20 सप्ताह से अधिक नहीं है तो गर्भपात उसी स्थिति में हो सकता है जब दो डॉक्टर
जो है वो बैठ के डिस्कशन करें, वो 2 डॉक्टर बैठ के डिसीजन लें, तो ही ये हो सकता है कि यदि उसकी अवधि कितनी है 12 सप्ताह से अधिक और 20 सप्ताह से कम। 2 डॉक्टर यदि बैठ के डिसीजन करें, क्या देखेगा कि गर्भपात नहीं किया गया तो गर्भवती महिला का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि ये डॉक्टरों ने डिसाइड कर लिया कि महिला का जीवन जो है ये खतरे में पड़ सकता है, तो उस केस में गर्भपात हो सकता है। अगला कि यदि अगर गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचाने की आशंका है, तो उस केस में भी गर्भपात किया जा सकता है। अगर गर्भाधान का कारण बलात्कार है तो गर्भपात किया जा सकता है। इस बात का पर्याप्त खतरा हो कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो वह शारीरिक या मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है, जिससे उसके गंभीर रूप से विकलांग होने की आशंका है, ये बन रही है, तो उस केस में भी गर्भपात कोई महिला करवा सकती है। लेकिन ऐसे नहीं कि डॉक्टर के पास गए और गर्भपात करवा लिया। उसके लिए बिल्कुल तथ्यात्मक चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। 2 डॉक्टर जब ये चीज़ें मेंशन करके देंगे तभी ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज यदि आप इलीगल रूप से करवाते पकड़े गए तो आपको सजा का प्रावधान है, आपकी जेल तक हो सकती है। बच्चों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से वैवाहिक दंपति ने जो गर्भ निरोधक हो या तरीका अपनाया हो वह विफल हो जाए, या गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को उसके वास्तविक या बिल्कुल आप आसपास के वातावरण के कारण खतरा हो, यह कानून 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देता। निश्चित तौर पर मेडिकल ओपिनियन गुड बेथ में दिया जाना चाहिए। गुड बेथ शब्द को इस कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 52 गुड बेथ फेथ को पर्याप्त सावधानी के साथ किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करती है। चिकित्सीय गर्भ समापन कानूनन एमटीपी की धारा थर्ड 4 यह स्पष्ट करती है कि गर्भपात के लिए किसी सहमति की जरूरी होगी। कोई भी युवती जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं है या 18 वर्ष की तो हो लेकिन मानसिक तौर पर बीमार हो, तो गर्भपात के लिए उसके अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी। कोई भी गर्भपात महिला की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। यदि 18 से कम की एज है तो पेरेंट्स से सलाह ली जाएगी, पेरेंट्स से लिखित में सहमति ली जाएगी, लिखित में सिग्नेचर करवाए जाएंगे। 18 से ज़्यादा की एज है तो खुद के सलाह के बिना नहीं गर्भपात हो सकता। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का टॉपिक, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। कल इसी समय एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल की अन्य जो टॉपिक हैं उनको भी पढ़ते रहिए। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कल मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।